समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। G20 के बीच व्हाइट हाउस ने एक बड़ा बयान दिया है। भारत के साथ बेहद व्यापक परिणामी संबंध है। कल जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है और उसके बाद अब अगर व्हाइट हाउस से ये एक बड़ा बयान दीपक जी आ रहा है तो इसके मायने बहुत अहम हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अहम हो जाते हैं। और व्हाइट हाउस ये कह रहा है, एक जो जॉइंट डिक्लेरेशन था, चूंकि आज G20 था तो बायलैटरल मीटिंग ही बहुत बड़ी खबर ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा इसको सीमित रखा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब G20 खत्म हो जाएगा तो क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, AI में हम कहाँ तक पहुंचे, सेमीकंडक्टर्स में हम कहाँ तक पहुंचे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हम कहाँ तक पहुंचे, ये चीजें एक एक करके सामने आने लगेंगी। और ये कह रहे हैं हमें भारत में निवेश करना अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से कुछ $1 मिलियन का तो वो AI के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये भी कल साझा डिक्लेरेशन में आया था। क्या आरती? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर चाइना को है कि इंडिया और US जो है करीब हो रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जो पहले US ने 3 दशक तक चाइना में की वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होके इंडिया में आ रही है, स्पेशली टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और ये 2 बड़े सेक्टर है जहां पे चाइना की एक एडवांटेज बन चुकी है। और ये US का कहना कि हमें इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है भारत में करना, बिल्कुल। और इसी हाँ, ये चाइना को कहना चाहूंगी। विशाल का मैं फटाफट रुक कर लेती हूँ। विशाल, देखिए, भारत के साथ बेहद व्यापक और परिणामी संबंध, ये व्हाइट हाउस से कहा जा रहा है। हमें भारत में निवेश करना अच्छा लगता है, तो भारत को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आप आइए, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश कीजिए। और मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो चीन के एक बड़े विकल्प के रूप में अब भारत की धरती को इस्तेमाल करना चाहता है। विशाल, देखिए शोभना जी, भारत की धरती का इस्तेमाल कोई देश नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत इन दिनों अपने हितों को आगे रखकर ही चलता है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका और भारत इन दिनों बहुत करीब हैं, लेकिन भारत अपने हितों को आगे रखकर ही अमेरिका के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। और भारत के संबंध, अरे विशाल, जमीन पर ही तो फैक्ट्री लगेगी ना। और मैं इस मायने में जमीन का इस्तेमाल कह रही हूँ। जी 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 शोभना जी, बिल्कुल। अगर आप इस अंदाज में देखेंगे तो जरूर अमेरिका ये चाहेगा कि भारत के साथ उसके कारोबारी रिश्ते आगे बढ़ें, और जो डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों के बीच में तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही है वो मामले और ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस समय दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और कल जब मोदी बाइडेन की मुलाकात हुई, द्विपक्षीय मुलाकात, उस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। और जो बाइडेन ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। इसरो और नासा साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का जिक्र लगातार आरती टिक्कू जी भी कर रही है कि भाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस समय भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि अभी प्रणय ने भी बताया, और देखिए 2 पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ, मंजू सेठ जी भी जुड़ी हुई है। इस पूरी बैठक को, ये जो G20 की बैठक है, ये सिर्फ अमेरिका और भारत की बैठक नहीं है। आप जानते हैं कि यहाँ पर तमाम देशों का ये एक बड़ा मंच सजा है, दिल्ली दरबार इसको हम लोग कह रहे हैं। तो ये अगर देश दुनिया के पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कनाडा में जिस तरीके से जंगलों में आग लग रही है, अमेरिका में जिस तरीके से जंगलों में आग लग रही है, जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, सिर्फ अर्थव्यवस्था बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। एनवायरमेंट के ऊपर एक बड़े तौर पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन की जरूरत है, सभी तमाम देशों को आगे बढ़ने की जरूरत है। मंजू जी बोलना शुरू करें। उससे पहले मैं बता दूं, भारत की राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू, जो कमांडर इन चीफ है हमारी आर्मी की, उन्होंने कहा है कि स्वागत है तमाम लोगों का, जितने भी डेलीगेट्स आए हैं। उन्होंने G20 के बारे में अपना ट्वीट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है G20 के तमाम प्रतिनिधि मंडलों, राष्ट्राध्यक्षों, राष्ट्रों के प्रतिनिधियों, उन सबका स्वागत है। मंजू जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। जी बिल्कुल, ये क्लाइमेट एक बहुत ही, इन्वायरमेंट एक बहुत ही अहम मुद्दा है इस G20 मीटिंग में। और हमारे ये कॉमन ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, और ग्लोबल इश्यूज एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स का एक ग्लोबल सोल्यूशन ही हो सकता है, जिसमें ये G20 रिप्रेजेंटिंग 85% वर्ल्ड के इकोनॉमीज का, तो ये बिल्कुल एक बहुत अहम मुद्दा है। और ये इसमें डिस्कस होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें एक यहाँ पे एक कॉन्क्रीट एक नतीजा निकलेगा, इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग, जो ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो रही है, और उसको मिटिगेट करने के लिए जो इसके इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज के, तो इसका एक बहुत इस पे जरूर मुझे लग रहा है कोई सहमति होगी। बिल्कुल ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल ठीक है प्रणय का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रणय, हम लोग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और आप भी जानते हैं कि दुनिया जो है वो हथियारों की होड़ में आगे बढ़ रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो वक्त आ चुका है कि दुनिया को ये समझना होगा कि भाई हथियारों से ज्यादा हमें जरूरत है एक अच्छे एनवायरनमेंट की, एक ऐसे माहौल की, ऐसे जहां पर जंगलों में आग ना लगे, भूस्खलन ना हो, इतना ज्यादा कंक्रीट जंगल ना खड़ा कर दिया जाए, और टेक्नोलॉजी को भी जो रोजाना ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा कर रहे हैं इससे कैसे डील किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज दुनिया के सामने। बिल्कुल शोभना, और दुनिया को यह समझना होगा, कम से कम G20 की जो बैठक है दिल्ली के अंदर हो रही है, इस बैठक से तो इसके अंदर एक नया टर्निंग पॉइंट आना ही चाहिए कि हम भले ही धरती को सरहदों में बांटने में लगे रहे हों, लेकिन ये धरती साझा है। और इसीलिए भारत ने जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वसुधा यानी धरती को सबसे पहला अपना टॉपिक रखा है, और इसी के ऊपर चर्चा होनी है। क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपदा साझी है, और ये जो ग्लोबल कॉमन्स हैं इसकी चिंता सबको मिलकर करनी होगी, और यही इसकी थीम रखी गई है। और मुझे लगता है कि इस मामले के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर आ सकते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जिसको लेकर तमाम माथापच्ची चल रही है, और मैं लगातार आपसे बात करते समय एक नजर उधर भी रखे हुए हूं, क्योंकि यहां से मुझे भारत मंडपम का वो रैंप दिख रहा है जहां से आवाजाही के लिए गाड़ियों का सिलसिला जो है वो धीरे धीरे शुरू होता नजर आ रहा है। तो इस तमाम प्रक्रिया के अंदर आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी होगा क्योंकि अगर क्लाइमेट के लिए एक मिनट के लिए रुकूंगा।